स्टाइल जो है बरकरार रहेगा अगर कुछ अन्याय आप हाँ, देखते हैं? अन्याय होगा तो हम बोलेंगे। वहाँ अगर अन्याय होगा, गरीब जनता को सताया जाएगा, तो वहाँ स्वाभाविक एक मानवीय क्रिया है और प्लस 29 वर्ष की आयु है, युवा अवस्था है, तो एक क्रिया उत्पन्न होगी। उसके लिए हम भी खेद प्रकट करते हैं कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना हो, लेकिन हमारा व्यवहार सामने वाले के व्यवहार से अधिकारियों में खौफ हो रहा है कि भाई अगर कुछ अन्याय होगा तो जयराम जो है वो आगे आएंगे। हाँ, बिल्कुल हम आगे आएंगे। हम तो मान के आए हैं, हम तो आंदोलन के माध्यम से आए हैं, हम तो लाठियों चार्ज के और रबड़ गोले और आंसू गैस का सामना करके हम विधायक बनने हैं। तो ऐसी बात है, हम बिना किसी गॉडफादर के इस पॉलिटिक्स में आए हैं, तो हम तो अपनी बेबाकी से जाने जाते हैं और जाने जाएंगे। हमें विधायक बनने से ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है जनता के अंदर के भय को समाप्त करना, वो हमारा लक्ष्य है। सभा यहाँ से 200 मीटर का दायरा है। आज से 1.5 साल पहले नियोजन नीति जब लागू, मतलब 60-40 का फॉर्मूला लागू हुआ था, उसके विरोध में युवाओं का एक आंदोलन हुआ था, विधानसभा घेराव। इस आंदोलन में हम भी आए थे। पुलिस प्रशासन के माध्यम से आंसू गैस, रबड़ का गोला छोड़ा गया था। हमारे कई साथियों को लहूलुहान किया गया था। मैं उस दिन में एक काले टी शर्ट में था, उस टी शर्ट को एडीएम महोदय के द्वारा फाड़ दिया गया था। जब हमें डिटेन कर रहे थे, पकड़ रहे थे, काफी लाठियां बरसाई गई थी। और आज जब इसी सदन में आ रहे हैं तो एडीएम साहब भी बगल में वो सलामी ठोक रहे थे। तो अच्छा लगा कि ये लोकतंत्र, ये लोकतंत्र में यही जो है जनप्रतिनिधि जो है उसका एक ताकत होता है। बिल्कुल, जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता की प्रतिनिधि। ये अच्छा, बदलाव हुआ। ये आप आज जो पैर ये आए हैं तो इसके पीछे आपका क्या बिलीफ है? देखिए, इसके पीछे मेरा बिलीफ और तर्क यही है कि हम उस भारत में रहते हैं, उस झारखंड में रहते हैं जहां लोग आस्था पर बिलीव करते हैं। किसी की आस्था मंदिर से होकर जाती है, किसी की आस्था मस्जिद से होकर जाती है, किसी की पेड़ के नीचे से होकर जाती है। आस्था सबकी है। और जब उस आस्था के केंद्र में जाते हैं तो अनुमन अपने आप को, अपने मन को, अपने तन को साफ रख के जाते हैं, जूते चप्पलों को बाहर रख के जाते हैं। तो मेरा भी मानना है, और इस देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश के किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान में और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान में। तो हम जब खेत खलिहान में जाते हैं, जैसे कि हम लोग के खलिहान हम लोग बोलते हैं, जहाँ धान को इकट्ठा किया जाता है, तो वहाँ हमारा नियम है कि हम जूता चप्पल को उस खलिहान में, जब भी हमारी एंट्री होगी, जूता चप्पल बाहर रहेंगे। और दूसरा क्या उन्होंने कहा था, लाल किला का मचान, यानी उसका आशय है हाउस से, वो हाउस पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो। तो वहां भी जब हम जाएंगे तो हमें लगता है कि उसी आस्था के साथ हमें जाना चाहिए। बिल्कुल सर्वोच्च मंदिर है। आप ईश्वर के आगे माथा टेकते हैं तो आप यही रखते हैं कि हमें सुरक्षा मिले, हमें आपके संरक्षण में ताकत मिले, हमारी मांग पूरी हो। तो उसी प्रकार जब हम सदन में आते हैं तो हम भी आस्था रखते हैं कि यहाँ से जो कानून बनेंगे वो हमारे लिए सुरक्षित होंगे, वो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे और हमारी जो मांगे हैं वो यहाँ से परिपूर्ण होगा। ये एक चीज बताइए, काफी एनालिसिस हुआ आपके ऊपर, इमरजेंस ऑफ JLKM, और ये कहा गया कि डिक्लाइन ऑफ AJSU, एक स्ट्रॉन्ग जो है कहीं ना कहीं पिक्चर उभर कर आया। बीजेपी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं था, कहीं ना कहीं डेट्रीमेंटल था, डेंट लगा वहाँ। देखिए, अगर बाय द वे अब बीजेपी वाले ऐसा सोच रहे हैं, जो कि मुझे भी सुनने में आया, तमाम नेशनल न्यूज में भी हमारे चर्चे हुए हैं, तो हम चाहेंगे एक तरफ बीजेपी के कोई प्रखर वक्ता और एक तरफ हम उस इंटरव्यू में रहेंगे, हम क्लियर कर देंगे। एक आखिरी सवाल की जो है कहीं ना कहीं अब एक आपके साथ कंट्रोवर्सी भी जुड़ता जा रहा है कि ठीक है आपका स्टाइल तो बेबाक है, लेकिन जिस तरह से आप बोलते हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर किसी तरह का सवाल उठता है। 100 में एक के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो उसके लिए वो दोषी है। हम तो 90-99 को प्रणाम भी तो करते हैं, जोहार भी करते हैं, वो जमादार भी होते हैं, तो हमको सलामी देना, बोले दादा ठीक से रहियो ना, कोई दिक्कत ना है, हम तो और विधायक ने छोटे भाई लगे, तो हम तो इस बोली में भी उनसे बात करते हैं। एक मामूली अगर चौकीदार भी हमसे कभी मिलता है, हमको सलामी देता है, तो उसको हम गले लगते हैं, बोलते हैं नहीं आपका छोटा भाई है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कैमरा नहीं चल रहा है तो इस प्रोटोकॉल को मत फॉलो कीजिए। कैमरा में चूंकि आपके माननीय है, लेकिन अगर कैमरा नहीं चल रहा है, लोगों की नजरें नहीं है, तो आप हमें अपना छोटा भाई बुलाए। तो मेरा तो ये भी व्यवहार है।